दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Honda PCX 160। आज Honda ने अपनी मैक्सी स्कूटर लाइनअप में एक नया एडिशन खोला है। रियर में आप देखेंगे डिस्क ब्रेक इस साइड से देखने को मिलेंगे, जिनका साइज 220 mm के आसपास है। सिंगल आपको यहाँ पर कैलिपर मिलने वाला है। पहले इनकी PCX 150 आती थी, उसको अपडेट करके PCX 160 हमारे सामने पेश करी है। आज आपको समझाऊंगा Honda अपनी नई PCX 160 में क्या क्या नया दे रहा है। इंडिया में जैसे आपको यामाहा की एरोक्स मिलती है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है एप्रिला की तरफ से है, लेकिन अगर आप मैक्सी स्कूटर में थोड़ा फीचर को देखते हैं, थोड़ा सा स्मूथ इंजन चाहेंगे, तो यामाहा एरोक्स के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर यामाहा के अलावा Honda भी अपनी PCX के लाइनअप को देता है ग्लोबली। इंडिया में कब हमारा नंबर आएगा सब कुछ समझाऊंगा। सबसे अच्छी बात इसमें जो हॉर्स पावर आपको मिल रही है 15 हॉर्स पावर से ज़्यादा मिल रही है। ये जो मॉडल आज हमारे साथ है इसमें ABS का ऑप्शन है, और साथ ही फ्यूल इकोनॉमी फिगर को अगर आप देखें तो 53 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है इसका, और वैसे ये 45 के आसपास का माइलेज देती है जैसे आपको एरोक्स देती है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में इस गाड़ी की प्राइसिंग रहेगी, जैसे इंडिया में आपको एरोक्स रहती है। Honda की 150 सीसी सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी है तो प्रीमियम मानी जाती है और बहुत बढ़िया बढ़िया लुक्स के साथ आती है। सबसे अच्छी बात हाई स्पीड में आप इसमें क्रूजिंग कर पाएंगे। टूरिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। 8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि एरोक्स में थोड़ा कम मिलता है। सस्पेंशन की बात करें, एरोक्स में पीछे वाले सस्पेंशन बहुत हार्ड मिलते हैं। ओलियंस के सस्पेंशन आप अपग्रेड कराएंगे तो महंगे पड़ जाते हैं। इसके सस्पेंशन नॉर्मल रखे गए हैं। बाकी मेरी अगर आप सिटिंग हाइट देखें तो मेरी हाइट जैसे 6 फीट के आसपास है, 5.11, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी हाइट आप देखेंगे। और साथ ही सीट हाइट देखेंगे तो इतनी सीट हाइट है, मतलब ठीक है पैरा रखने के लिए। बीच में आपको एक सेंटर टनल मिल जाती है, वो समझाता हूँ किस तरीके से है। और यहाँ से हम बात करते हैं आपकी ऑल न्यू Honda PCX 160 अपने साथ क्या ऑफर करती है, क्या डिज़ाइन है, क्या कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। डिज़ाइन फ्रंट में गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई गई है। फ्रंट का लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, मॉडर्न है। Honda का बीच में आपको लोगो मिलेगा। LED सेटअप का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट प्रोफाइल से जो आप इसमें कलर ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसका डिम ग्रे कलर ऑप्शन है। इसमें आपको व्हाइट का भी ऑप्शन मिलता है, ब्लैक का भी ऑप्शन मिलता है, रेड का भी ऑप्शन है और ब्लू का भी ऑप्शन है। और साइड प्रोफाइल में आएंगे तो जो इसका एक बड़ा साइज़ है ना, जो मैक्सी स्कूटर से कहा जाता है, वो आप नोटिस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट में आप देखेंगे मिशेलिन के टायर मिल रहे हैं भाई। मिशेलिन के टायर के साथ साथ साइज़ भी अच्छा है इसका। 110 सेक्शन का टायर है, 70 इसकी प्रोफाइल है, और 14 इंचेस का आपको इसमें रिम देखने को मिलेगा। और डिज़ाइन फ्रंट के साथ जो अलॉय है बहुत ही मॉडर्न लग रहे हैं। ब्रॉन्ज कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आपको इसमें 31 mm की इसमें टेलीस्कोपिक फोक मिलती है, जो कि 99 mm के ट्रैवल के साथ आती है, यानी कि हल्का फुल्का ऑफ रोड अगर आप इससे करना चाहें तो कर पाएंगे। जैसे पहले आप एरोक्स में देखते हैं कि उसमें आगे के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट मिलते हैं, वही हल्की सी दिक्कत इसके साथ भी रहेगी। और रियर के सस्पेंशन एरोक्स के मुकाबले हल्के से सॉफ्ट है, तो आपको तुरंत यहाँ पर अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ अंदर देखेंगे तो टी आप इसकी देख सकते हैं, किस हिसाब का मैकेनिकल पार्ट रखा गया है वो आप नोटिस करेंगे। फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प है, लेकिन रिफ्लेक्टर यूनिट है, कोई भी प्रोजेक्टर का सेटअप नहीं है। लेकिन फिट ऑफ फिनिश देखेंगे बढ़िया यूज़ की गई है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया में जो आपको एरोक्स में मिलता है उसी की रेंज में है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। कितना मिलता है आगे बताता हूँ। गाड़ी में ये कुछ आप कट्स देखेंगे, क्रिजेस देखेंगे, सारी यूनिट लाइट की इसी में रखी गई है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो ऑल इन ऑल देखेंगे तो एरोक्स के मुकाबले ज़्यादा क्लीन इसका फ्रंट का लुक आपको मिलने वाला है, अच्छा लग रहा है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर आपको ABS का फ्रंट में स्टिकरिंग मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट चैनल में ABS दिया गया, जो कि आप आगे भी नोटिस करेंगे किस हिसाब से आपको यहाँ पर हॉल सेंसर के लिए अलग अलग स्लॉटिंग यहाँ पर की गई है। ये इसकी ABS की सेंसर है। फ्रंट में आपको अच्छी खासी यहाँ पर ब्रेकिंग प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो ABS मिल रहा है वो इससे पहले जो इनके और मॉडल है वहाँ पर आ चुका है और अच्छी तरीके से वहाँ भी परफॉर्म करता है। और साथ ही आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS के साथ साथ निस्सन के ब्रेक कैलिपर मिलेंगे। थोड़ा सा छोटा साइज आपको लगेगा, लेकिन डुअल कैलिपर दिए गए हैं। दो आपको कैलिपर मिलने वाले, हाइड्रोलिक सिस्टम है प्रॉपर। और यहाँ पर आपको 280 mm के आसपास की फ्रंट में डिस्क मिलती है, जो कि इस साइज़ के साथ आएगी। मेड इन थाईलैंड की ब्रांडिंग आप देख रहे हैं इसके अलॉयज़ के साथ। ये गाड़ी को अगर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसको इंडिया में थाईलैंड से ही इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में Honda इसको नहीं बनाने वाली है। सारे कट्स क्रेजेस बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी वाली चीज़ हर जगह आप देखेंगे। और फ्रंट में थोड़ा सा यहाँ पर जो फ्रंट में एडिशनल यहाँ पर अलॉय में एक स्ट्रेंथ दी गई है, ये भी अच्छा काम है Honda की तरफ से। फुटबोर्ड अगर आप देखेंगे तो इतना स्पेस फुटबोर्ड में रखा गया है। सेंटर टनल आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक के लिए जो कैप है वो प्रोवाइड की गई है। आपको यहाँ पर 8 लीटर से ज़्यादा का फ्यूल कैपेसिटी मिलती है, 8.1 लीटर की, जो कि एरोक्स में कमी है वो चीज़ इसमें फुलफिल हो जाती है। Honda ने अपनी PCX 160 के साथ जो कंसोल दिया है, ऑल LCD दिया है, कोई भी एनालॉग का सिस्टम नहीं है। एक कंपनी फिटेड यहाँ पर आपको विंड स्क्रीन मिलती है, जिसका साइज़ कुछ इतना है, टिंटेड दी गई है। और इसके प्रोफाइल और इसका डिज़ाइन सही लग रहा है इसके साथ। कुछ यहाँ पर आप सारा पैनल्स को देखेंगे किस हिसाब से दिए गए। हैंडल बार काफ़ी वाइड ओपन रखे गए। थोड़ा सा जो क्रोम का इस्तेमाल किया है
थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर ऑल ब्लैक या फिर पाउडर कोटिंग रहती इस सेगमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न 160 का एक तरीके से हैंडल बार दे दिया हो, जो कि कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी प्रीमियम है, तो यहाँ पर ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए थी। होंडा का बढ़िया सा लोगो है, ये कुछ आपको सारा क्लैम मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग किस तरीके के विंग मिरर मिल रहे हैं वो आप नोटिस करेंगे। साथ में देखेंगे आपको हाइड्रोलिक यहाँ पर रियर में भी सिस्टम दिया गया ब्रेकिंग के लिए, फ्रंट में भी ये आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है। तो दोनों के आपको यहाँ पर जो रिजर्वियर है हाइड्रोलिक ऑयल के लिए वो ऑफर किए गए। यहाँ पर आपको किल स्विच मिलने वाला है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि CBR 150 में आपको किल स्विच नहीं मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन के साथ भी। साथ ही हज़ार्ड के लिए ऑप्शन ने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए ये ऑप्शन ये दिया है, ये इसका एक्सीलेटर है। साथ में ही अगर आप देखिए तो कुछ और ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ पर हॉर्न है, नीचे इंडिकेटर है और यहाँ पर हाई बीम लो बीम है। कोई भी पास का ऑप्शन नहीं है और बेसिक ऑप्शन सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे कुछ वार्निंग लिखी गई है। की बात करें तो की के तौर पे आपको एक स्मार्ट की इसमें मिलती है, जैसे इंडिया में आपको होंडा एक्टिवा के साथ मिल रही है, तो इसको आपको नॉर्मली पुश करना है, लेकिन वो की आपके पास होनी चाहिए। तो उसका सेंसर है वो उसकी रेंज में होना चाहिए, फिर ही ये सीट भी ओपन होगी, नीचे का फ्यूल लिड भी ओपन होगा। मतलब मैकेनिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी के रेंज में की होनी चाहिए, चाहे आपकी पॉकेट में हो, बैग में हो, फिर ये सारे सिस्टम काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप सीटिंग देखेंगे तो सीटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी कुशनी लगने वाली है आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, लेकिन ये कुशनी है और अच्छी लग रही है। फैब्रिक और थोड़ा लेदरेट का कॉम्बिनेशन है। पीछे ग्रैब हैंडल के तौर पे यहाँ पर आपको फाइबर का यूज़ देखने को मिलेगा और इस तरीके से गाड़ी की जो रियर की प्रोफाइल है वो आती है। साथ ही PCX की ब्रांडिंग देखेंगे तो कुछ यहाँ पर अलग तरीके के मटेरियल, कुछ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऐसा दिखाई पड़ता है। कलर ऑप्शन जो डिम ग्रे है, बढ़िया सा लग रहा है। नीचे आप देखेंगे फुट स्टेप की ओर, तो रियर पैसेंजर के लिए ऐसा कुछ फुट स्टेप है जो कि ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश और शाइनी मेटल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इतना स्पेस फुट के लिए है और ऐसा पूरा इसका सेंटर कंसोल आता है। गाड़ी में अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन दिए गए इनका ट्रैवल भी 93 मिलीमीटर के आसपास है। दो आपको सस्पेंशन मिलेंगे, सिंगल नहीं है, दोनों ही आपको कॉइल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं गाड़ी में किस प्रकार का इंजन आपको मिलने वाला है, क्या कुछ इसमें नया किया गया है। पुरानी जो PCX 150 इंडिया में भी लॉन्च हो सकती थी, उसका प्लान चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब होंडा अपनी PCX 160 को ला चुका है। ग्लोबली इनने लॉन्च कर दिए इंडिया को छोड़ के। यहाँ पर जो नई PCX 160 है इसमें फोर्जा 350 वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो कि आपके सामने है। ये मतलब अलग लेवल का मैक्सी स्कूटर है। इसमें ये जो इंजन है ना, इसके एक तरीके से बोर को ज़्यादा बड़ा किया गया है। अगर आप इसके एक्चुअल सीसी की बात करें तो इसका एक्चुअल सीसी है 156.93 सीसी का, जो कि एक तरीके से होंडा CBR 150R से भी ज़्यादा है। इसके अगर आप बोर की बात करें तो 60 mm का इसका बोर है और 55.5 mm का इसका आपको स्ट्रोक मिलेगा। यानी कि ये जो इंजन है एक तरीके से मैं कहूँ तो ओवर स्क्वायर इंजन है, हायर RPM पे चलने के लिए बना हुआ है। लेकिन इसमें ट्रांसमिशन के तौर पे आपको CVT ही मिलने वाला है, तो कोई मैनुअल का ऑप्शन तो नहीं आता है। लेकिन जो पावर यहाँ पर बना के दे रहा है काफ़ी अच्छी है। 15.8 हॉर्स पावर, लगभग यहाँ पर 16 हॉर्स पावर बना के दे रहा है 8500 RPM पे। साथ ही अगर आप टॉर्क की बात करें तो 15 Nm का टॉर्क है, जो ये बना रहा है 6500 RPM पे। और फ्यूल इकोनॉमी जो ये क्लेम कर रहे हैं 53 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम्ड है। रियल लाइफ में ये गाड़ी यहाँ पर 45 की माइलेज दे रही है, जो कि होंडा की गाड़ियाँ मोस्टली दे देती है। इसमें आपको होंडा की ESP प्लस टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि इन्हांस्ड स्मार्ट पावर प्लस टेक्नोलॉजी है। इंडिया में ये अभी ESP ही दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस वाले मोड में जा चुके हैं। इंजन जो मिलेगा लिक्विड कूल्ड है, फ्यूल इंजेक्टेड है और सबसे अच्छी बात होंडा का इंजन है और नई लाइनअप के साथ आ रहा है, मतलब 160 सीसी सेगमेंट, जो कि 15 हॉर्स पावर से ज़्यादा बना रहा है, 15.8 हॉर्स पावर। और कहीं ना कहीं CBR 150 की मार्केट को ये बिल्कुल हिट करता है। जो CB 150 है उससे भी ज़्यादा बेटर लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी को शहरों में चलाना पसंद है। अब जो पुरानी वाली PCX 150 थी उसके मुकाबले जो ये PCX 160 है, इसमें जो एयर फिल्टर का बॉक्स है इसको भी बड़ा किया गया था। इसका जो टोटल वॉल्यूम है पहले तो कम आता था, अब यहाँ पर जो इसका टोटल वॉल्यूम है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। लगभग यहाँ पर 200 ml ज़्यादा इसमें हवा आ सकती है। पहले इसका वॉल्यूम था 4.7 लीटर्स का, अब कर दिया गया है 4.9 लीटर्स का। रियर में आप देखेंगे आपको डिस्क ब्रेक इस साइड से देखने को मिलेंगे, जिनका साइज़ 220 mm के आसपास है। सिंगल आपको यहाँ पर कैलिपर मिलने वाला है डिस्क का। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ की गई है ना कि इसका जो यहाँ पर हाइड्रोलिक की पाइपिंग है काफ़ी सही जगह से निकल रही है। अगर आप एरोक्स के अंदर देखेंगे इंडिया में तो आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है पीछे, लेकिन एक्सेसरी के तौर पे आप लगवा सकते हैं। उसमें दिक्कत ये है कि ये जो कनेक्शन है एरोक्स में इस तरफ से निकल रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर गाड़ी कभी ऑफ रोड जाएगी, ब्रेकर में आएगा, तो सोचिए ना ये चीज़ अगर यहाँ से निकल रही होती तो सबसे पहले इसी को हिट होगा। अगर ये फट गया तो आपका पीछे का ब्रेक फेल हो जाएगा, तो ये दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर होंडा ने काफ़ी अच्छी जगह इसको रखा हुआ है। और ये आप इसकी डिस्क की रोटर को देख रहे हैं, काफ़ी पतले लगेंगे आपको ये सारे के सारे सस्पेंशन, और काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी लूज़ इसको रखा जाता है।
तो हाई स्पीड के लिए इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं देगा, थोड़ा आपको स्टिफ करवाना पड़ेगा। और स्टिफ करवाएंगे तो फिर वही एरोक्स वाली दिक्कत कि पीछे के जो सस्पेंशन है हार्ड आपको फील होंगे। यहाँ पर आपको मिशलिन की सिटी ग्रिप सीरीज़ के टायर मिल रहे हैं। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 130/70 13 इंचेस के आपको यहाँ पर रिम साइज़ दिखेगा, जो कि इस तरीके का मिलने वाला है। टायर उतने ज़्यादा स्पोर्टी तो नहीं दिख रहे, शहरों के हिसाब से अच्छी ग्रिप के लिए बनाए गए हैं। बाकी पीछे आप देखिए ना, यहाँ पर 52.6 kmpl का माइलेज यहाँ पर एक कह रहे हैं, जो मैं आपसे 53 kmpl कह रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ये आपको 45 का माइलेज देती है। बाकी 2 लाख की रेंज में ये गाड़ी आपके सामने है। एक बात ज़रूर है कि यामाहा एरोक्स के मुकाबले ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाई गई है और उसके मुकाबले ज़्यादा महंगी भी आपको पड़ेगी। जो पीछे आप इसका सारा CVT का सिस्टम देख रहे हैं वो इसके सामने ही अलग सा आपको फील होगा। और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी सही फील होती है। मतलब एक तरीके से ना, अगर आप एक्टिवा चलाइए, ग्राजिया को चला लीजिए, या फिर जो इनकी नई नई सीरीज़ अभी आई हुई है, हर किसी में सही सा सिस्टम मिलता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आप 160 मेंशन किया गया, 4 वाल्व इंजन इसमें आता है, सिर्फ सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है। अब ये ना बेल्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, तो कोई जो मैनुअल का मजा है वो आपको नहीं आएगा। और साथ ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं KF44E, ये होंडा का नया कोड वर्ड है जो इनके इस 160 सीसी इंजन के लिए यूज़ किया गया है। होंडा का ये जो नया इंजन इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो होंडा का KF44E इंजन है, सेम फैमिली में आ चुका है फोर्जा वाली 350 सीसी सेगमेंट की ही फैमिली में आ चुका है। 4 स्ट्रोक का इंजन है, 4 वेल्व आपको मिलेंगे, लेकिन सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आएगा। लिक्विड कूल्ड है, पावर बना दे रहा है 15.8 हॉर्स पावर की। इसमें एक फ़ायदा इन्होंने किया है कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है कि जो इसमें आपको पिस्टन मिलेगा, जब वो अपने लाइनर में चल रहा है, अपने मतलब सिलेंडर के अंदर चल रहा है, तो पिस्टन के नीचे से इन्होंने पिस्टन जेट लगा दिए, एक नोज़ल लगा दी है। जब भी पिस्टन ऊपर नीचे चलेगा तो उसमें जो इंजन ऑयल है उसके रिंग्स पे डायरेक्टली स्प्रे हो रहा है, जिससे वो ज़्यादा बेटर तरीके से कूल रहेगा, लुब्रिकेशन उसमें प्रॉपर तरीके से होगा। तो जो पिस्टन जेट है वो एक अलग पार्ट इसमें आया हुआ है। अब होने को पार्ट 50-60 रुपये का ही है, लेकिन एक इंजन में यूज़ करना अलग चीज़ है। साथ ही जो क्रैंकशाफ्ट है उसको मॉडिफाई किया गया है, उसी के साथ जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें जो बेयरिंग्स होती है उसको नीडल बेयरिंग यहाँ पर कर दिया है। पुरानी वाली PCX 150 में नहीं आती थी ये चीज़ें, तो ये नीडल बेयरिंग करना, ये सब चीज़ें करने से इंजन की लाइफ बढ़ती है, पावर अच्छी तरीके से निकल पाती है, वाइब्रेशन कम हो जाता है और जो आपका चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर होता है। कुछ यहाँ पर इन्हें कटआउट भी शो करा है, वो अगर आप देख लेंगे किस तरीके से है। पहले तो यहाँ पर देखिए 4 वाल्व का इंजन आपके सामने है, जिसको मैं यहाँ से आप क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट। ये स्टार्ट करने का ऑप्शन है इस तरीके से। कि होंडा की जो ESP प्लस टेक्नोलॉजी है किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले उसके लिए मुझे इसका इंजन स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर इनने अपने उसी इंजन का कटआउट सामने रखा हुआ है, किस हिसाब से वर्किंग हो रही है एक बार देख लीजिए। पिस्टन आप देख रहे हैं किस तरीके से मूव करता है इंजन के अंदर, वो आप देखेंगे। अब जो इसका इंजन भी है ना 80 डिग्री के एंगल पे रहता है, जिससे प्रॉपर लुब्रिकेशन हो, जो इंजन ऑयल हो अच्छे से ऊपर पहुंच जाए। ऑयल फिल्टर भी देख रहे हैं अलग से इसमें लगा हुआ है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर सारे के सारे जो वेल्व हैं वो देखने को मिलेंगे। उनके रॉकर आप देख सकते हैं, उनकी स्प्रिंग आप देखेंगे कब दब रही है। पिस्टन में कब फायरिंग हो रही है तब लाल लाइट जल रही है, जब येलो आप देख रहे हैं तब उसमें कंप्रेशन चल रहा है। ऊपर जो लाल रंग का आप काउंटर वेट देख रहे हैं वो काउंटर शाफ्ट है, बैलेंसर शाफ्ट है, कि पिस्टन जब ऊपर जा रहा है वो नीचे को जा रहा है, जिससे जो वाइब्रेशन है काउंटर बैलेंस हो जाए, इंजन कांपेगा नहीं। हाई RPM पर जब चलाएंगे तो स्मूथ फील होगी गाड़ी। दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो पिस्टन है उसमें कनेक्टिंग रॉड है जो कि नीचे आपको क्रैंकशाफ्ट में जुड़ रही है। क्रैंकशाफ्ट में ही इसका जो CVT का सारा वेरिएटर है वो आपकी पीछे बेल्ट के थ्रू पावर पहुँचा रहा है CVT सिस्टम के पास। और CVT सिस्टम पूरा इसी को कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। और यहाँ पर आप इसका ड्राई क्लच देख रहे हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। और यहाँ से ये थोड़ा सा जो पावर है उसको एक तरीके से मैं कहूँ कि एक तरीके से रीमॉडिफाई करके टॉर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पर रिडक्शन गियर के थ्रू आपके पीछे वाले पहियों के थ्रू रोड पे भेजता है। यहाँ पर आप इसका पूरा अल्टरनेटर देखेंगे, ऊपर आप देखेंगे इसका स्टार्टर। और यहाँ पर जो थ्रॉटल बॉडी है वो भी एक बड़े साइज़ की इसमें कर दी है, 28 मिलीमीटर की थ्रॉटल बॉडी कर दी है पुरानी के मुकाबले। अब ये बातें ना हमारे लिए कोई वैसे नहीं मैटर करती है, क्योंकि हमने तो PCX की 150 भी नहीं देखी है इंडिया में। बाहर तो जिसने चलाई है हमने चलाई है, इंडिया में कोई हमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमने चलाई हो 4-5 साल फिर जाकर मॉडिफाई हो, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। बाहर की मार्केट्स में तो आती है गाड़ी। और यहाँ पर देख लीजिए दोबारा से ये इस तरीके से काम करता है। नीचे काले रंग का इसमें ऑयल फिल्टर है, सारे माउंटिंग बुशेस ये सब चीज़ें आप देखेंगे। होंडा जब काम करती है बड़े तरीके से करती है और ये पसंद भी आता है हम सबको। तो ये रही आपके सामने ऑल न्यू होंडा PCX 160 के साथ जो 150 है वो जा चुकी है, सिर्फ 160 ही रहने वाली है। और साथ ही इस गाड़ी के साथ एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको 30 लीटर का अंडर सीट में स्टोरेज मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा सामान भी आप इसके अंदर रख पाएंगे, जो कि इसके नीचे रहने वाला है। उसकी वीडियो लाता हूँ आपके लिए। बाकी आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी आपकी ऑल न्यू होंडा PCX 160। और साथ ही ना अगर आप इसके डायमेंशंस को मिस आउट कर रहे होंगे तो इसके डायमेंशन एक बार देख लीजिए।
1935 मिलीमीटर के साथ ये गाड़ी किसी भी इंडिया में जो 150 सीसी सेगमेंट की बाइक आती है ना, उसी के आसपास की साइज़ की है। सीट हाइट मैंने आपको बता दी कि सीट हाइट 764 मिलीमीटर की इसमें मिलने वाली है, जो कि सही सी है, मतलब ज़्यादा आपको मशक्क़त इसमें नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ गाड़ी की चौड़ाई अगर आप देखना चाहेंगे तो चौड़ाई यहाँ पर है केवल 742 मिलीमीटर की, जो कि थोड़ी सी कम है, थोड़ी पतली लगती है। और हाइट है इसकी 1108 मिलीमीटर की। उसके अलावा गाड़ी का अगर आप एक तरीके से ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 150 की रेंज में है, उससे भी मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है। तो वो इंडिया के हिसाब से कितना प्रैक्टिकल होगा वो फिर होंडा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी प्राइसिंग वही 2 लाख के आसपास, 2.5 लाख तक भी होंडा इसको प्लेस कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो इसका इंजन है, जो यहाँ पर होंडा की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और सबसे अच्छी बात कि एक मैक्सी स्कूटर है जो कि होंडा की रिलायबिलिटी आपको देगा, बड़ी टैंक रेंज आपको देगा। 8 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिल रहा है। तो अगर ये गाड़ी आपको 40 का माइलेज भी दे पाए तो अच्छी खासी रेंज, आप 300 किलोमीटर तक इससे सिंगल फ्यूल अप में जा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी आपकी ऑल न्यू PCX 160। इनकी आपको एडवेंचर 350 आती है, फोर्जा 350 आती है, सब कुछ आपके सामने लेने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा आपको ऑल न्यू PCX 160 कैसी लगी। अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो मार्वल एडिशन भी इनके बहुत सारे आ चुके हैं, तो वो भी आपको दिखा देंगे। एडवेंचर 160 है ना भैया, ये इसी का एक नाम है, वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये गाड़ी दिखती है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। अब यहाँ पर होंडा ने अपनी PCX 160 को अपनी मैक्सी स्कूटर लाइनअप का पहला एडिशन बनाया है। मतलब इससे नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक PCX 125 आती है, लेकिन वो कंप्यूटर सेगमेंट है, जैसे इंडिया में आपको एक्टिवा 125 या फिर नॉर्मल एक्टिवा मिलती है। ये गाड़ी को उन्होंने फोर्जा 350 के DNA के ऊपर बनाया है, जो इसका इंजन भी यहाँ पर अपडेट हुआ है 160 सीसी सेगमेंट में। वहाँ पर भी फोर्जा 350 वाले एक पूरे जो टेक्नोलॉजी है वो डाली है।